मंत्री जी, एक इकरा हसन का बयान आया है कि मुझे मुल्ली कहा, अपशब्द बोले और प्रदीप चौधरी जी के इशारे पर बोले गए हैं। और योगी जी का जो बयान आया था उसका भी उन्होंने विरोध किया कि आने वाले समय में 2027 में जनता बीजेपी सरकार को, यूपी सरकार को मिट्टी में मिला देगी। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, कहना तो अधिकार है सबका, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो एक बात मानते हैं कि जिस पद पे रह ले आदमी बनते हैं उस पद की गरिमा को रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। देश प्रदेश यहाँ हिंदू मुस्लिम सब देश के नागरिक हैं। आपस में ये कहना किसी को भाई तुम क्या हो, ये एक गलत बात है। कोई भी कहे या हम कहे किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम किसी को गलत बात कहें, वो एक छोटी मानसिकता की बात है, नहीं कहना चाहिए। अच्छा, इनमें तो ये जैसे इकरा हसन नहीं है, ठीक है, चुनाव भी लड़े, आमने सामने भी लड़े, हमारे सामने भी लड़ी हो जिला पंचायत, लेकिन कभी चुनाव में अब देखा हमने तो ये, वरना कभी नहीं हुआ। हार जीत चलती रहती है। 13 चुनाव में लड़ चुका MLA MP के अब तक। 13 चुनाव कब नहीं होते, जिसमें तो 8 चुनाव जीता हूँ, 5 चुनाव हारे हैं। तो हार जीत तो लगी हुई है। हार जीत में कौन ऐसा है कि अजय है जो लड़ेगा वो नहीं हारेगा? सभी है, MLA बनते हैं। मैं समझता हूँ ज़िले में 2-3 लोग ही ऐसे रहे हैं जो लंबी राजनीति जिन्होंने की है, वरना तो बहुत से तो ऐसे हैं 5 साल रहे, पता भी नहीं लगा कहाँ गए। तो हार जीत का कोई नहीं। हार जीत तो पहली बात तो ऊपर वाले के अधीन है, दूसरे हमारे कर्मों और विचारों को लेके ही हमारी साख बनती है। हमारे कैसे विचार है, हमारी कैसी सोच है, और हम क्या, हम अगर जनता की सेवा नहीं करेंगे, देखिए हम सुबह 5 बजे क्यों उठ रहे हैं, हम आए हुए का सम्मान नहीं करेंगे किसी का, आप लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो मैं क्यों करेंगे? तो ये बात नेता भूल जाते हैं कि, या जो भी भूल गए इस बात को, उसका नतीजा अच्छा नहीं रहता। अच्छा, CM योगी जी के बयान को भी उन्होंने ये कहा कि जो CM योगी जी हैं, डेंटिंग पेंटिंग के बयान को भी उनका विरोध किया है कि वो अपनी मर्यादा भूल गए हैं, ऐसा नहीं डेंटिंग पेंटिंग बोलना चाहिए एक समुदाय के बारे में। देखिए, डेंटिंग पेंटिंग माननीय योगी जी की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। ये लोग, विपक्ष के लोग, बरेली में विवाद हुआ और ये बरेली में जाके वहाँ से जनता को तो उकसाने का काम करते, उन्होंने नहीं जाना दिए किसी को। हमारी क्या है, इकरा हसन, उन्होंने कह दिया डेंटिंग पेंटिंग करती है। अरे भाई, अगर तुम में इतनी ताकत है, हमने कहा था बरेली जाके तो दिखा, और वहाँ जाकर बता, हाँ मैं आगे बरेली, मैं हूँ बहादुर लड़की, पता चल जाएगा तुम्हें। योगी जी ने इसलिए थोड़ा ये कोई पाबंदी देश में लगाई है। अरे भाई, वहाँ झगड़ा हुआ, ये क्या करेंगे विपक्ष के लोग? यही तो करेंगे, जाके वहाँ जाके कहेंगे जनता के बीच में इन्होंने गलत कहा, उकसाएंगे। उकसाने के बाद वातावरण ख़राब होगा। तो वो तो चाहते हैं विपक्ष तो कि वातावरण ख़राब हो और बदनामी हो सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी है कि वातावरण हम ख़राब नहीं होने देंगे और ठीक रखेंगे। इकरा हसन ने ये भी बोला है कि उनको, जो प्रदीप चौधरी जी हैं, उनको अपनी हार सहन नहीं हो रही है और इसलिए भुखला रहे हैं, और ऐसे, और इनको 2-2.5 साल तो सहन करना होगा। और रोई भी वो अपनी बात कह के। अजय कोई नहीं है भाई, जो शुरू चुनाव लड़े जीतते चले गए, सब चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं। लंबी राजनीति इनके परिवार में रही है। इकरा हसन जीते थे, मनोहर हसन भी रहा, लेकिन हार जीत तो चलिए भी इनकी माता जी नहीं हारी थी, तबस्सुम बेगम नहीं हारी थी क्या? तो ये कोई अजय थोड़ा ही है, ये तो हार जीत सब पे चलती है। अब हारने वाले पे अगर हम कमेंट करें, हमारे सामने लड़ा हार गए, तो अगर हम उस पर कमेंट करते हैं तो ये हमारी छोटी मानसिकता है। इकरा हसन ने एक और कहा, मुझे आतंकवादी कहा, मेरे पिताजी जो मतलब स्वर्गवासी हो गए, उन पर भी गलत टिप्पणी की। नहीं, वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई पे भी टिप्पणी की, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनोहर हसन, अख्तर हसन सीधे व्यक्ति थे। मनोहर हसन ने चारों सदनों का रिप्रेजेंटेशन किया है। कम लोग होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जो
लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा में मनोबल ने जाने का काम किया है, हम लोगों के साथ भी काम किया है। तो इसलिए ये अगर मन में कोई इतनी कमजोरी होती तो कहाँ तक पहुँचते थे वहाँ। संघर्ष करने की स्थिति थी उसमें। अब यह बच्ची बनी है, नाहिद हसन जीता 2 बार, तीसरी बार MLA है। तो इसलिए ये है तो ऊपर वाले का खेल भी है और परिस्थिति भी है, मौके पर जनता किसे चाहती है। लेकिन ये हम लोगों को आपस में नहीं कमेंट करने चाहिए कि वो हार या जीत ये तो ऊपर वाले का है, कोई अजय नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपनी इसी से तो ये थे महाभारत और रामायण। महाभारत कहीं पर हुआ था, यही तो कह दिया था अंधों का अंधा, कहा तो सच था लेकिन उसी पर हो गया था महाभारत। तो ये जुबान का रस जो है ये पता नहीं क्या कर देता है, क्या नहीं, आदमी को कहाँ पहुँचा देता है। इस पे हमें कंट्रोल रख के, और जब जिम्मेदारी के पद पर आता है कोई आदमी, चाहे वो MLA हो, MP हो, प्रधान हो, कोई, उसे अपने वाणी पे विराम लगा के और सही इस्तेमाल करना चाहिए, तब सम्मान बढ़ता है।